अगला है दोस्तों मेरे पास युक्त धरा। अब ये युक्त धरा क्या है दोस्तों, ये भी एक पोर्टल है। युक्त धरा इज बेसिकली अ पोर्टल। भुवन पोर्टल सुना आपने, भुवन बाम नहीं, भुवन पोर्टल है, ठीक है। सो भुवन पोर्टल के साथ में इसका कनेक्शन है, मैं अभी बताऊंगा पूरा का पूरा क्या है क्या मैटर, ठीक है। युक्त धरा ये एक नई पोर्टल है, एक नया इनिशिएटिव है। ये जियो टैग करेगा। देखो बेसिक काम क्या है, मनरेगा होता है, मनरेगा स्कीम है ना, मनरेगा आपको पता होगा। मनरेगा से काम होते हैं, गांव के अंदर में काम कराया जाए, जैसे सड़क बनवाना हो गया, ठीक है, तालाब की बाउंड्री कराना, तालाब खुदवाना, ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता, ठीक है, होता है ना। मनरेगा के अंदर हम ऐसा करते हैं। और भी बहुत सारे काम है, पर जल पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, बहुत सारे और प्रोग्राम है जो लोकल लेवल पर आपके इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए जाते हैं, प्रोग्राम इंप्लीमेंट होने से मनरेगा से आपने सड़क बनवाई, मनरेगा से जब आपने सड़क बनवाई, उससे पहले सड़क कैसी थी और अब कैसी दिख रही है, ये देखना पड़ेगा ना भाई अपने को। नहीं तो कोई ऐसा ही बोल दे कि हमने मनरेगा सड़क बनवा दी, फंड खा जाए मनरेगा, मतलब ये वाले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, जियो टैगिंग हो सके, ठीक है, जो आपका जीआईएस बेस्ड डेटा है वो आपका मिल सके। इसीलिए इस पोर्टल के माध्यम से जो सरकार है वो देख पाएगी कि काम होने से पहले ऐसा था, अच्छा काम होने के बाद अब ऐसा है, किस एरिया में काम हुआ है, कहां पे काम हुआ है, और जहां काम हुआ है उसकी एक्चुअल रियल टाइम इमेजेस आपको मिल पाएगी दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। पूरा मुद्दा आपको समझ में आएगा जब आप इसको डिटेल से देखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। जीएस पेपर 2 एंड 3 से रिलेटेड है। 2 से रिलेटेड क्यों है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी, एंड 3 से इसलिए है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट इशू, रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, ये विकास से संबंधित मुद्दे हैं, तो इसीलिए सो इट्स अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3, दोनों से ये संबंधित है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि न्यू पोर्टल अंडर द भुवन युक्ताधरा which has been released recently will facilitate the planning of new मनरेगा asset using remote sensing and GI based information। बोला गया है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भुवन युक्त धरा के तहत नया पोर्टल जो हाल ही में जारी किया गया है, रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित सूचनाओं का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब मनरेगा के अंदर में जो असेट्स बने हैं ना, ठीक है, आप उनको क्या कर पाओगे दोस्तों, मॉनिटर कर पाओगे यूजिंग द रिमोट सेंसिंग एंड जीआई बेस्ड इंफॉर्मेशन इस आप पोर्टल के माध्यम से। मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया। एक नई पोर्टल है, आपने क्या बनाया है मनरेगा के तहत में, ठीक है, तो मनरेगा के तहत में जो भी निर्माण आपने किया है, ठीक है, उससे संबंधित जो सारी जानकारी है, जो असेट आपने क्रिएट किया है, रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में मिल जाएगी। कौन देगा दोस्तों आपको, ये जो हमारा पोर्टल है ना, ये पोर्टल आपको देगा। सो इस पोर्टल के माध्यम से दोस्तों ये सारी चीज आपको यहां पे मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। द युक्ताधरा जो है इट्स अ जियो स्पेशल। जियो स्पेशल का मतलब क्या, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था। जियो स्पेशल का मतलब होता है कि यहां पर आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है, जैसे लैटिट्यूड क्या है, ठीक है, जैसे लॉन्गिट्यूड क्या है, जैसे ऑल्टीट्यूड क्या है, ठीक है, तो वो सारी चीज है। तो युक्त धरा एक जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल है। पोर्टल मतलब आप समझते हो दोस्तों, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर में आप जियो स्पेशल क्या करते हो दोस्तों, प्लानिंग वगैरह जो है वो करते हो। इट विल सर्व एज अ रिपोजिटरी ऑफ एसेट्स। ये रिपोजिटरी ऑफ एसेट्स का काम करेगा, मतलब जो भी चीजें आपने निर्माण की है मनरेगा या अन्य स्कीम के तहत में, वो सारी चीजें जो हैं आपको एक जगह से क्या मिलेगी, दिखाई देगी। युक्त धरा भूस्थानिक योजना पोर्टल विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों यानी मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के तहत बनाई गई संपत्ति के भंडार के रूप में काम करेगा। मतलब ये अलग अलग स्कीम जो है ना, जो हम लॉन्च कर रहे हैं मनरेगा के अंदर में, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इन सब के तहत में दोस्तों आप जो भी काम कर रहे हो ना, ठीक है, उसकी असेट्स, जो आपने असेट्स बनाए, जो संपत्ति बनाई, उसके रिपोजिटरी के रूप में काम करेगी, ठीक है।
आपने जो भी एसेट क्रिएट की है ना, उन सब की इंफॉर्मेशन, जानकारी आप इस पोर्टल पे रखोगे, वहां की जानकारी आपको इस पोर्टल के माध्यम से मिल सकेगी। ये युक्त धरा का मेन काम है। दिस पोर्टल इंटीग्रेट अ वाइड वेराइटी ऑफ थीमेटिक लेयर। ये पोर्टल विश्लेषण उपकरणों के साथ विषयगत परतों की एक विस्तृत विविधता, बहुस्थायी उच्च संकल्प पृथ्वी अवलोकन डेटा का एकीकृत करती है। दिस पोर्टल इंटीग्रेट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ थीमेटिक, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार की जानकारियां इस पोर्टल के ऊपर इंटीग्रेट होकर आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा विद एनालिसिस टूल, आपको पृथ्वी से ऊपर से जो हाई ऑब्जर्वेशन डेटा है वो आपको यहां पे मिलेगा। प्लानर विल एनालाइज प्रीवियस एसेट्स अंडर द वेरियस स्कीम, जो प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता चल पाएगा कि अच्छा ये स्कीम इंप्लीमेंट करने से पहले ऐसा था और इंप्लीमेंटेशन के बाद में ये हाल है। तो ये देख पाएंगे जो प्लानर्स हैं हमारे, योजनाकार जो हैं, वो विभिन्न परियोजनाओं के तहत पिछली संपत्तियों का विश्लेषण कर पाएंगे कि पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। और इसी टूल के माध्यम से उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फील्ड के अंदर की जाके देखते हैं मनरेगा में पहले सड़क बनी थी, पहले कैसी थी, अभी कैसी थी, उनको जाने की आवश्यकता नहीं है। वो इस टूल के माध्यम से ऑनलाइन बैठे बैठे क्या कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि पहले उसका क्या हाल था और अभी उसका वर्तमान में क्या हाल है ना। तो जो असेट क्रिएट किए गए हैं दोस्तों आपके अंडर द डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम, उन असेट्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कितना हम कर पाए हैं और कितना हम नहीं कर पाए, ठीक है। वो जानकारी हमें इसके माध्यम से प्राप्त हो पाएगी। प्लान्स प्रिपेयर्ड विल बी इवैल्यूएटेड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अंडर द स्टेट डिपार्टमेंट्स। दोस्तों इसके तहत के अंदर में जितने भी आपके प्लान बनाए हैं ना, उन प्लान को इवैल्यूएट किया जा सकता है, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। युक्ताधारा बेस्ड प्लान्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय द ग्रास रूट फंक्शनरीज एंड वेरीफाइड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब इससे बात क्लियर हो गई है कि जो युक्ताधारा के अंदर जो प्लान बनेंगे ना इस प्रोग्राम के तहत, वो ग्रास रूट लेवल पे बनेंगे, बेस लेवल पे बनेंगे और प्रॉपर उनकी जांच होगी, प्रॉपर उनको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। दिस वुड एंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ प्लान एंड एनेबल लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ द एसेट्स क्रिएटेड ओवर द ईयर। इससे एक अच्छी बात क्या है ना कि क्वालिटी का काम मिलेगा, क्योंकि देखो आप देखा जा सकता है, ऑनलाइन टूल है अपने पास, इस ऑनलाइन टूल की मदद से, इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि पहले के हालात थे और अब वर्तमान में कैसा असेट हमने क्रिएट किया है। तो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी और साथ साथ में लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन भी आप कर सकते हो। अरे मुद्दा समझ में आया, बहुत आसान सा है। युक्तधारा एक पोर्टल है, नई पोर्टल है हमारी, जियो स्पेशल पोर्टल है, मतलब इसके अंदर में सारी जानकारी इकट्ठी रहेगी, रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफिक डेटा, ये सब रहेगा। किसी भी असेट का जो हमने क्रिएट किया है, जैसे अलग अलग स्कीम चल रही है सरकार की, उन स्कीम के तहत में हम अलग अलग संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं, गांव के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर उन संपत्तियों का हम निर्माण कर रहे हैं। अब वो जो संपत्ति हमने बनाई थी, ठीक है, इन अलग अलग स्कीम के तहत में संपत्ति बनाने से पहले कैसे दिख रही थी और अभी कैसी है, इसका वर्णन ही किया जाता है इस युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से। मतलब बैठे बैठे ऑनलाइन जो रेगुलेटर, जो आपके ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, जो प्लानर्स हैं, वो देख पाएंगे कि पहले कैसा था और अब इंप्लीमेंटेशन के बाद में कैसा है। तो एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी जो है वर्क की, प्लान की, वो मेंटेन होती है और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग आप एक जगह से बैठे बैठे कर सकते हो। ये इसके क्या है दोस्तों, फायदे होंगे। यहां पर हमने भुवन पोर्टल की भी बात करते हैं, ठीक है। भुवन पोर्टल क्या है दोस्तों? इट इज अ टाइप ऑफ वेब पोर्टल यूज्ड टू फाइंड एक्सेस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड द एसोसिएटेड जियोग्राफिक सर्विस, डिस्प्ले, एडिटिंग, एनालिसिस एक्सेट्रा बाय द इंटरनेट। भुवन एक पोर्टल है, ठीक है, इसके माध्यम से भारत की विभिन्न प्रकार की जानकारी आप ले सकते हो। बेसिकली इंडिया की हर प्रकार की जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। जानकारी किस टर्म्स में दोस्तों? कोई भी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मैप, वेब, सब एवरीथिंग, पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, एवरीथिंग। तो भुवन पोर्टल जो है हमारी, ऑन दिस पोर्टल यू विल गेट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द डेटा, जियो स्पेशल डेटा अबाउट द इंडिया। भारत के बारे में हर प्रकार का जो जियो स्पेशल डेटा है, भूस्थानिक जानकारी जो है आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी। इट शो द ट्रू बॉर्डर ऑफ द कंट्री। दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखें ना, अलग अलग मैप हम देखते हैं, जैसे एक जगह थी, एक मेरी वीडियो थी यार, ज्योग्राफी, उस पे लेट्स क्रैक यूपीएससी एसी पे एक इंडियन ज्योग्राफी का एक मैराथन सेशन था। वो वीडियो प्राइवेट करवा दी गई जस्ट बिकॉज उसमें इंडिया की बाउंड्री को करेक्टली डिपिक्ट नहीं किया था। वो हमारी गलती नहीं है भाई। आप मतलब जो अच्छी अच्छी साइट्स है ना, जहाँ से मैप आपको मिलते हैं, जैसे शटर स्टॉक, ऐसी साइट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आपका पिक आर्ट्स, वहाँ पे अभी आप जाके देखोगे ना तो वही बाउंड्री दिखाई जाती है,
ठीक है। लेकिन उसका समाधान क्या है दोस्तों, आप भारत की एक्चुअल बाउंड्री भुवन पोर्टल जो अभी अभी मतलब रीसेंट पोर्टल है, इसके ऊपर से आप भारत के जो मैप हैं, ट्रू मैप्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा आपके लॉन्च किए गए हैं बाय यूजिंग द मैप माई इंडिया ऐप। ठीक है, मैप माई इंडिया मैप के माध्यम से, ठीक है, आप जो है अपने ऐप जो है भारत के जो ट्रू मैप है वो आप देख सकते हैं। इट विल बी अलाइंड विद द गवर्नमेंट्स मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और ये जो सरकार ने किया है ना, ये इसलिए किया था कि हम आत्मनिर्भर हो सकें, हम इंडिया के मैप अपने खुद से बना सके, इसीलिए दोस्तों ये सब किया गया है। ठीक है, डन है मेरी बात। अब एक जियो टैगिंग, एक वर्ड हम बार बार सुनते हैं, सर व्हाट इज जियो टैगिंग। हम कहते हैं कि असेट को जियो टैग कर दिया हमने। ये जियो टैगिंग क्या होती है? देखो, जियो टैगिंग एक प्रोसेस होती है दैट डिफाइंस टैगिंग फ्रॉम द जीपीएस सिस्टम डायरेक्टली। मान के चलो कहीं सड़क बनी है, अब कहाँ सड़क बनी है, पेपर में लिखना पड़ता है कि ये सड़क बनी है गुड़गांव के अंदर में, जिला गुड़गांव, मानेसर तहसील है, उसके अंदर सिद्रावली गांव है, वहां पर ही बनी है। अब ऐसे पता नहीं किसी को पता हो ना हो, लेकिन आपने जीपीएस की लोकेशन डाल दी उसके अंदर में कि जीपीएस के ऊपर में यहाँ ही है, लोकेशन ही डाल दी आपने, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल दिया कि वास्तव में ये जो असेट का निर्माण हुआ है, सड़क का निर्माण इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर हुआ है, तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, मॉनिटर करना। हो सकता है एक जगह एक नाम के दो गांव हो, एक नाम के दो जगह हो, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप जियो टैगिंग करते हो तो उनका रियल टाइम मॉनिटरिंग हमारे लिए आसान हो जाता है। हम सैटेलाइट की मदद से भी उस को चेक कर सकते हैं कि वास्तव में वो चीज है या नहीं है। It uses the position based on the coordinates and can have the information like altitude, distance, etc. तो ये जो है बेसिकली आपका जीपीएस बेस्ड सिस्टम हम इसके अंदर प्रोवाइड जब कर देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं जियो टैगिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे दोस्तों? ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर समझ पा रहे हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिख दो। एंड साथ ही साथ दो बच्चों जो नए बच्चे आए हैं जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज गाइज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करो मैक्सिमम, और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार मैं चाहूंगा सभी बच्चे लाइक कर दे यार वीडियो को। देखो अपना टारगेट है 1200 लाइक का। ठीक है, अपना टारगेट है दोस्तों 1200 लाइक्स का क्लास के अंदर में, लाइव क्लास के अंदर में। गाइज प्लीज यार ये तो कर सकते हो आप मेरे लिए, छोटी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, जल्दी से करो। जियो टैगिंग क्या होती है मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको भी थोड़े काम कर लेना है रिलेटेड सर्च में। क्या इसमें बहुत सारी स्कीम का मैंने नाम लिया है, वैसे आपको पता है मनरेगा क्या आप जानते हो। ठीक है, मुझे पता है सबके सब बुद्धिमान है, परंतु फिर भी मैं कहता हूं एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे कोई शक नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूं मनरेगा आप रिवाइज कर लें, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एक बार आप रिवाइज कर लें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक बार रिवाइज कर लें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक बार आप रिवाइज कर लें। सो यू हैव टू रिवाइज दीज स्कीम्स। आपको ये सारी की सारी चीजें जो है, ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ये आपको क्या करनी है दोस्तों, ये आपको पढ़नी है। क्या आप कर सकते हैं? नहीं हो सकता? बताइए जल्दी से, कर पाओगे? अरे रिलेटेड सर्च में जो ये काम मैंने आपको दिया है ये आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? जल्दी बताइएगा सारे बच्चे। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? अच्छा नहीं हो पाएगा भाई, काहे नहीं हो पाएगा भैया? ऐसा मत करो यार, कर लो यार प्लीज। ठीक है, कर लो यार, ऐसा मत करो। कर लोगे? ठीक है, चलो आगे बढ़े। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स में सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? सर नॉर्मल युक्त धरा से आपसे सवाल पूछा सकता है। युक्त धरा क्या है, क्या मैटर है, पूरा ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। जियो टैगिंग से सवाल पूछा जा सकता है, मनरेगा से सवाल पूछा जा सकता है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से सवाल पूछा जा सकता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप से सवाल पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है, मतलब चारों स्कीम से जो इसमें देखी वो। जियो टैगिंग क्या होती है, युक्त धरा ये आपको पता होना चाहिए। युक्त धरा क्या है, क्या सरकार ने लॉन्च किया है, क्या इसका पर्पस है। तो युक्त धरा का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जो हम संपत्ति का निर्माण करते हैं, असेट का निर्माण करते हैं ना, अंडर द वेरियस एंड डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, उसकी हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसको हम रियल टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन उसका हम कर सकते हैं। ये इसका क्या है दोस्तों, आपके फायदे हैं, ये इसके बेनिफिट हैं, ये इससे हम कर सकते हैं। ठीक है,
मेंस स्पेसिफिक पे आते हैं। मेंस का मुद्दा जो है वो देखते हैं, मेंस के लिए क्या मुद्दा है हमारा। मनरेगा रिमेन्स अ क्रूशियल फॉर इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन पर्सपेक्टिव कमेंट्स। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा है कि एकीकृत संसाधन प्रबंधन और आजीविका सृजन के परिप्रेक्ष्य में मनरेगा महत्वपूर्ण बना हुआ है, टिप्पणी करिए आपको। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मनरेगा रिमेन्स एंड क्रूशियल फॉर इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन पर्सपेक्टिव कमेंट्स। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि किस प्रकार से मनरेगा जो है एक महत्वपूर्ण, एक क्रूशियल और इंटीग्रेटेड रिसोर्स के रूप में काम कर सकता है, मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड पर्सपेक्टिव, ठीक है, इससे काम कर सकता है। तो इसको आपको बताना, हिंदी में भी है। एकीकृत संसाधन प्रबंधन और आजीविका सृजन के परिप्रेक्ष्य में मनरेगा महत्वपूर्ण बना हुआ है, इस पे टिप्पणी आपको करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, हो जाएगा। सवाल करना है इसके ऊपर हम आंसर राइटिंग सेशन करेंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग सेशन इसके ऊपर होगा। सो मैं चाहता हूं आप सारे के सारे बच्चे जो है आंसर लिख के इसको क्या करें, रेडी रखें, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा गाइस, एवरीबॉडी बताइए जल्दी से। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहां पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहां पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहां दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइस प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।